हेलो गाइस। आज हम लोग फाइनेंस के जो एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, इसके बारे में हर कोई गूगल पे सर्च करता है। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? आज हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा इससे आपका प्यार हमें सपोर्ट मिलेगा और हम और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आगे इनकरेज होंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? देखिए पीछे मैंने डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है, आइए इसको रीड करते पहले, फिर उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? देखिए, स्टॉक मार्केट इज द प्लेटफॉर्म वेयर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होते हैं उसका बाइंग और सेलिंग होता है। पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जो कंपनी, समझिए, जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोई कंपनी, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कोई कंपनी बहुत बड़े लेवल पर पहुँच जाता है, जब उसको और बिजनेस एक्सपेंशन करना है, उसको अपने जो कोई भी पुराने डेट्स है उसको रीपेमेंट करना है, या अदर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी जब कंपनी अपना पब्लिक से फंड रेज करती है, जब वो डेट को नहीं लेना चाहती है, डेट के ऊपर क्या होता है कि उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। और यहाँ पे कंपनी जब बिना कोई डेट लिए, जब अपने स्टेक को, अपने ओनरशिप को जब वो डाइल्यूट करती है, जब उसे कम करती है, तो उसे कहते हैं कि वो अपने शेयर को रिटेल इन्वेस्टर या जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें अपना डाइल्यूशन करती है। तो शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट यानी कि जब कोई कंपनी एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करती है, पब्लिकली लिस्टिंग होती है, तो वो लिस्टिंग के बाद फिर वो फंड रेज करती है आम, हमारे और आपके जैसे आम पब्लिक के द्वारा। तो हम लोग पैसे उसमें आईपीओ के थ्रू लगाते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब वो कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद फिर उसमें जो आम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस की बात करते हैं हम लोग। एक्सचेंजेस यहाँ पे दो है इंडिया में, देखिए बताता हूँ। एक्सचेंजेस इंडिया में दो हैं, एक है बीएसई, एक है एनएसई। बीएसई का फॉर्मेशन हुआ था 1875 में, एनएसई का फॉर्मेशन हुआ था 1992 में। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया में ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इसको कंसिडर किया जाता है। अब बात रही आगे कि अब लिस्टिंग, जब कंपनी लिस्टिंग हो जाती है, फिर उसको जब लिस्टिंग के बाद जब शेयर में ट्रेडिंग होती है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब पब्लिक से पैसे कंपनी फंड रेज करती है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जब आईपीओ अपना लॉन्च करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जब आईपीओ के द्वारा जब बिडिंग हो जाता है, जब कंपनी को फंड मिल जाता है, तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और लिस्टिंग के बाद फिर सेकेंडरी मार्केट में उसका ट्रेडिंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जब कोई कंपनी में, जैसे कि देखिए बात करते हैं हम लोग, जैसे बीएसई है। बीएसई जो है इसमें इंडिया के टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है। टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत के सबसे जो बड़े 30 कंपनीज है वो बीएसई में लिस्टेड है। उसे कहते हैं बीएसई लार्ज कैप जो है, उसमें ये लिस्टिंग होता है। उसका एक इंडेक्स है, बीएसई का एक इंडेक्स है जिसका नाम है, देखिए इधर साइड में लिखता हूँ मैं, उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स में देखिए दिख रहा होगा आपको, सेंसेक्स जो है बीएसई का एक इंडाइसिस है, इंडेक्स है। इसके थ्रू हम मार्केट को ट्रैक करते हैं ये कितना, जैसे कि आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में कि आज
सेंसेक्स 500 पॉइंट अप गया, 500 पॉइंट डाउन गया, इसका मतलब वो एक बताता है कि जो एक्सचेंज है उसका जो वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग, जो शेयर्स के वॉल्यूम बाइंग और सेलिंग होते हैं, उसके बेसिस पे जो सेंसेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो अप एंड डाउन होते हैं। तो बीएसई का इंडाइसिस है, इंडेक्स है आपका सेंसेक्स, और एनएससी का इंडेक्स है जिसे कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसमें भारत के जो टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो निफ्टी 50 में लिस्टेड है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। अब आते हैं कि जब कंपनी अपना जब आईपीओ लॉन्च करती है, जब आम इन्वेस्टर्स को जब वो अपना शेयर्स देती है, तो उससे आम इन्वेस्टर्स का क्या फ़ायदा होता है। हम लोग जैसे सोच सकते हैं, जैसे बैंक से वो अगर पैसे बोरो करे तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनीज से। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंपनीज पब्लिक से, आम पब्लिक से, रिटेल इन्वेस्टर से फंड रेज करती है, तो उसके ऊपर उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, उसमें वो अपना ओनरशिप जो है कंपनी का, उसको वो डाइल्यूट करती है। तो अपने ओनरशिप को डाइल्यूशन करती है, उससे क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, या फिर जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, ये लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स के बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर को क्या मिलता है उससे, जब एक आम इन्वेस्टर कोई कंपनी में पैसे लगाता है तो उसे उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओनरशिप मिल जाता है। और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब वो अपने प्रॉफिट्स को शो करती है, अच्छे प्रॉफिट करती है, तो उस प्रॉफिट में वो कुछ हिस्सेदारी, जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कंपनी अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को देती है। अगर आप लोग फाइनेंस बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोग ने इस टर्म को जरूर सुना होगा, डिविडेंड। कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड देती है, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, ये कंपनी के ऊपर है, या तो वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है और एक्सपेंशन के लिए या कोई नए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्से अपने आम इन्वेस्टर्स को दे सकती है, तो उसे जब देती है तो उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी कौन करता है। हर एक चीज़ का एक रेगुलेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बैंकिंग, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे एलआईसी को रेगुलेट करता है आपका आईआरडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसी प्रकार स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। सेबी पहले नहीं था, सेबी का भी फॉर्मेशन 1992 में हुआ था। सेबी का फॉर्मेशन 1992 में हुआ था, ये देखते हुए कि भारत में जो इन्वेस्टर्स है उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है उस चीज़ को प्रिवेंट करना, उस चीज़ को रोकना, ये सेबी का मेन पर्पज़ है। सेबी का मेन काम, इसी के लिए भारत सरकार ने इसका गठन किया था 1992 में। अब ये जो है सेबी, ये भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसका रेगुलेटरी इसी के अकॉर्डिंग होता है। कोई कंपनी जब लिस्टिंग भी करती है तो इसी से उसको परमिशन लेना होता है। कोई भी फर्दर, जैसे आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। जब कोई कंपनी दोबारा या तीसरा बार, चौथे बार जब फंड रेज करती है तो उसे एफपीओ बोलती है। ये सब हम किसी दूसरे वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, अब रहा कि अब बात होगी आपका जब कंपनी, हम लोग जैसे हम और आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को दिया जाता था, अब जब से ये चीज़ आया है तब से मटेरियलाइज्ड फॉर्म में, आप डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपको जो फ़ोन है उसमें आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अब जो हम और आप शेयर्स बाय या सेल करते हैं उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, उसको रखा जाता है आपका, उसको प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं 2 डिपॉजिटरीज।
डिपॉजिटरीज, एक का नाम है CDSL, एक का नाम है NSDL। ठीक है, CDSL और NSDL ये दोनों डिपॉजिटरीज है। ये आपके और हमारे जो शेयर्स होते हैं जो कि डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ये अपने पास स्टोर रखता है ताकि ये हमारे और आपके जो शेयर्स है वो सेफ रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।